और ये आज के दिन का पांचवा मुकाबला नेशनल फाइटर नेशनल फाइटर और राइट वे इंश्योरेंस के बीच। और राइट वे इंश्योरेंस के लिए बड़ी बात, जाकिर हाजी जो कि इस TPL 4 में अपना पहला मुकाबला, जो कि ढलती जवानी बढ़ते बुढ़ापे के साथ अभी भी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है। यहाँ पर देखिए आप उनका अंदाज देखिए, अभी भी अंदाज देखिए, वही अंदाज में अभी भी जैसे कि जवान हुए हैं, अभी अभी जवान हुए हैं। और यहाँ पर गेंदबाजी का भार संभालेंगे बदरुद्दीन, और बल्लेबाजी के लिए कुबैब शेख जो कि सीनियर खिलाड़ी है, उनके साथ मुबीन खत्री। और पहली गेंद कुबैब ने उठाकर खेल दिया शोएब के ऊपर से 4 रनों के लिए। और वो यहाँ पे देखते ही बन रहा है नजारा, यहाँ पर उनके खेमे की नजारा देखते ही बन रहा है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी शुरुआत, यहाँ पर जिस तरह की शुरुआत यहाँ पर चाहते थे नेशनल फाइटर, उसी तरीके की शुरुआत मिलती हुई यहाँ पर अगली गेंद बदरू की कुबैब को। और फिर से एक बार उठाकर खेलना चाहते थे कुबैब, यावर गौर मौजूद वहां पर। एक ही रन मिलेगा यहाँ पर, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका में मुबिन मलिक जो कि सीख रहे हैं अभी। सीखना चाहिए मुबिन भाई, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। और मुबिन खत्री उठाकर खेलना चाहते थे, चतुराई भरी गेंदबाजी यहाँ पर बदरू के द्वारा, चेंज ऑफ फेस। और यहाँ पर लेग बाय के रूप में, यहाँ पर लेग बाय के रूप में 1 रन मिलेगा। बिली का इशारा देखिए, लेग बाय के रूप में 1 रन। यहाँ पर 3 गेंदों में 6 रन हुए हैं, अच्छी शुरुआत मिली है यहाँ पर अभी तक तो। और फिर से चेंज ऑफ पेस, लेकिन खुबैब जो कि भेंटी मारने में माहिर माने जाते हैं, उसी तरीके की भेंटी लगाई है कुछ। काफी अच्छा शॉट यहाँ पर खुबैब के द्वारा, स्वीप कर दिया। यावर गौर यहाँ पर काफी तेज फील्डर है वहां पर, लेकिन रोक नहीं पाए। कारपेट के सहारे अलोंग द ग्राउंड खेला यहाँ पर खुबैब ने ये शॉट। 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। काफी अच्छी, काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर खुबैब के द्वारा। और यहाँ पर अगला बॉल, और यहाँ कवर की जानिब खेलना चाहते थे, स्लाइस हुआ बॉल, पॉइंट पे यहाँ पर हल्का सा फंबल हुआ, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे बीच अली मौला आते हुए, जिन्होंने काफी अच्छा कैच लिया था, और TPL का ब्रॉडकास्ट भी पूरा वही संभाल रहे हैं। यहाँ पर 15,000 के करीब उनके फॉलोअर्स है, अली मौला की बात की जाए तो। और रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, पहला झटका लगने वाला यहाँ पर नेशनल फाइटर को। बदरू जो कि काफी चालाक गेंदबाज है, पहला झटका दिया यहाँ पर। 1 ओवर की समाप्ति पर 11 पर 1, क्या संजोग है, क्या संयोग है। 11 रन, 1 ओवर 1 विकेट। और यहां पर दर्शकों को इंतजार है चांद अली सैयद गब्बू का। देखना है कि कब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, कप्तान उनको कब भेजेंगे। खुद ऑनर है, लेकिन वो चाहते हैं कि बच्चे खेले, उनका कहना है। काफी अच्छा माहौल, खुशनुमा माहौल यहाँ पर TPL के अंदर। प्रेक्षकगण भी है जो सहयोग देते हो यहाँ पर TPL कमेटी को, उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और नए बल्लेबाज आए हैं सरफराज शेख, जिनको सरफू के नाम से जानते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश है कि अपने 12वें खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। और यहां पर दूसरी ओर लेकर आए हैं शेजान पठान, गेंद करेंगे खुबैब शेख को।
जो कि काफी घातक बल्लेबाज अभी तक साबित हो रहे हैं, काफी एक्सपीरियंस से भरपूर बल्लेबाज है। और फिर से यहां पर बैठक के रूप में खेल दिया है। इनका फेवरेट स्ट्रोक है, ये फेवरेट जोन है। और एक लगने वाला है, और एक छक्का, इस इनिंग का पहला छक्का यहां पर। 5 गेंदों में 16 रन पर खेलते हुए कुबेब शेख अपने निजी स्कोर पर उनके ओनर चांद अली सैयद को काफी अपेक्षा है उनसे। और फिर से एक बार उठाकर खेल दिया है। फील्डर उसके नीचे मौजूद, लेकिन दर्शक बन के रहेंगे 6 रनों के लिए। 2 गेंदों में 2 सिक्स लगा दिए यहां पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर कुबेब शेख के द्वारा, काफी लाजवाब। 2 गेंदों में 2 छक्के लगाए हैं। अगर कुबेब शेख 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते हैं तो फ्लो की तरफ से उनको परफ्यूम गिफ्ट किया जाएगा। फ्लो मेंसवेयर की तरफ से उनको परफ्यूम गिफ्ट किया जाएगा अगर 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते हैं कुबेब शेख। इन एक्सपीरियंस गेंदबाज सेजान पठान, और यहां पर एक्सपीरियंस से भरपूर और फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, लेकिन 1 रन लेने में कामयाब हुए कुबेब शेख। और हल्का सा फंबल यहां पर फिरोज मलिक के द्वारा। विकेट कीपर की भूमिका में है यहां पर सैयद लियाकत अली के काफी करीबी दोस्त भी माने जाते हैं। और राइट वे इंश्योरेंस की बात की जाए तो शोएब पठान, बदरुद्दीन, अमान पठान, यावर गौर काफी अच्छी टीम है, लेकिन अभी उस तरीके का परफॉर्मेंस दिया नहीं है यहां पर राइट पे इंश्योरेंस ने। और सेजान पठान गेंदबाजी करेंगे सरफू को। यहां पर सरफू को सीनियर खिलाड़ी कुबेब से कुछ समझाते हुए। और यहां पर हमारे कमेटी मेंबर सुल्तान अली सैयद काफी एक्टिव है यहां पर। और फुलटॉस गेंद थी, स्वीप करना चाहते थे। विकेट कीपर से एक बार फिर से मिस्टेक, वाई के रूप में 1 रन मिलेगा। अच्छी वापसी यहां पर सेजान पठान के द्वारा, 2 छक्के खाने के बाद अच्छी वापसी दिलाई, अच्छी वापसी की यहां पर सेजान पठान ने। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे गेंदबाज हैं। फिर से एक बार उठाकर खेलने की कोशिश कुबेब शेख के द्वारा, लेकिन चूंकि अच्छी वापसी सेजान पठान के द्वारा। पहली 2 गेंदों में 2 छक्के लगे थे, उसके बाद एक सिंगल और एक बाय के रूप में 1 रन आया, और ये बॉल डॉट बिंद गेंद मानी जाएगी। और पावर प्ले का ये आखिरी गेंद रहेगा। और फिर से एक बार उठाकर खेल दिया है कुबेब शेख। जानते हैं कि इन एक्सपीरियंस गेंदबाज है, इसका फायदा मुझे उठाना चाहिए, और उठाया उन्होंने। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति पर 31 रन हो चुके हैं नेशनल फाइटर का स्कोर। और कुबेब शेख को एक कंप्लेंट भी मिली है उनकी वाइफ, उनकी बीवी की तरफ से। नए गेंदबाज जाकिर हाजी। मैं चाहूंगा जितने भी दर्शक मौजूद हैं, तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि ये करीबन 50 साल के हो चुके हैं। और इनके लिए तारीफ काबिल है कि अभी भी ये ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। तो जितने भी दर्शक मौजूद हैं, एक बार तालियां होनी चाहिए जाकिर हाजी के लिए।
और यहां पर जाकिर हाजी गेंदबाजी करेंगे सरफू को। ऐसे तो लेफ्टी के दुश्मन माने जाते हैं। और देखिए, जैसे ही कहा था सरफू को समझ नहीं पाए, हल्के से गेंद घुमाते हैं। यहां पर काफी अच्छे गेंदबाज हैं, लेफ्टी के दुश्मन माने जाते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, खुबैब शेख जो है वो भी ऑफ ब्रेक के दुश्मन माने जाते हैं। अब पता चलेगा किसमें कितना है दम। दोनों ही सीनियर, एक बल्लेबाज एक गेंदबाज। देखना है कौन किस पे भारी पड़ता है। फील्ड में कुछ बदलाव करते हुए जाकिर शेख यहां पर। चार खिलाड़ी लेग स्टंप और एक कवर की जानिब खिलाड़ी रखा है। जाकिर की अगली गेंद खुबैब को। और यहां पर उठाकर मारना चाहते थे 6 रनों के लिए, लेकिन बल्ले पे ठीक तरीके से गेंद आई नहीं। लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर। और फिर से यहां पर लेफ्टी बल्लेबाज सरफू स्ट्राइक पर। जाकिर जो कि खुश होंगे उनको देख के स्ट्राइक पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। और यहां पर अगली गेंद। और देखिए, और यहां पर हवा में गेंद थी, विकेट हो सकता था, लेकिन फील्डर से दूर थी। लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। और यहां पर हल्का सा फंबल हुआ, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन पर रनआउट की कोशिश, 2 रन जरूर मिलेंगे यहां पर। अच्छी गेंद थी। फिर से एक बार सरफराज स्ट्राइक पर हैं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक जाकिर यहां पर। और यहां पर उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। जानते हैं जाकिर के मैं गेंद करूंगा तो कहां कहां पे मार सकता है बल्लेबाज, वहीं पे उन्होंने प्लेयर की जमावट की है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर। और फिर से एक बार स्ट्राइक पर खुबैब शेख। और यहां पर चकमा दिया, स्टंपिंग की अपील यहां पर मलिक फिरोज के द्वारा। बच गए, बाल बाल बच गए खुबैब शेख यहां पर। बड़ी मछली फंसा ली थी यहां पर जाकिर हाजी ने, ललचाया था, आगे बुलाया, स्टंपिंग हो जाती। बच गए खुबैब शेख। अच्छी चतुराई भरी गेंदबाजी जाकिर शेख के द्वारा यहां पर खुबैब शेख को। काफी चतुर गेंदबाज है जाकिर शेख, काफी अनुभव है उनको भी। काफी पुराने चावल है, गुजरात 70 से भी ज्यादा पुराने चावल हैं। और यहां पर फिर से एक बार रनआउट का मौका चुके यहां पर सैयद लियाकत अली, और लेग बाय के रूप में मिलने वाला ये और 1 रन। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पर 37 पर 1। अच्छा ओवर यहां पर जाकिर शेख के द्वारा, काफी चतुराई भरी गेंदबाजी की। काफी अच्छी यहां पर वापसी दिलाई है जाकिर शेख ने राइट वे इंश्योरेंस को। 12 गेंदों में 30 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं खुबैब शेख। नए गेंदबाज, रणजी ट्रॉफी प्लेयर इरफान सीनियर के बेटे अमान शेख, अमान पठान माफ कीजिएगा। उनके पिताजी भी लेफ्ट हैंड गेंदबाजी किया करते हैं। अब उनके ही नक्शे कदम पर चलना होगा यहां पर अमान पठान को। और यहां पर पटकी हुई गेंद उसके, और यहां पर फील्डर मौजूद। 1 बाउंस, प्लेयर पहुंचे। यहां पर खराब गेंद थी यहां पर गेंदबाज के द्वारा, लेकिन बल्लेबाज उसका फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है स्ट्राइक पर सरफराज।
अगली गेंद यहां पर करेंगे अमान। फील्ड में कुछ तब्दीली होती हुई यहां पर विकेट कीपर फिरोज मलिक के द्वारा, जो कि टीम के को ऑनर भी हैं। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, फील्डर वहां पे मौजूद और ये झटका। अमान पठान ने पटकी हुई गेंद की थी, शॉट खेला, अच्छा शॉट था लेकिन सीधे प्लेयर की गोदी में जाके गिरा। यावर गौर थे वहां पर, फील्डर कैच पकड़ा जिन्होंने। थर्टी 38 रनों पे लगने वाला नेशनल फाइटर को यह दूसरा झटका। शेख आसिफ आए यहां पर। शेख आसिफ आए हैं नए बल्लेबाज, जो बड़ौदा अंडर 19 खेल चुके हैं और एमआरएफ कैंप भी कर चुके हैं। अमान पठान गेंदबाजी करेंगे शेख आसिफ को। फिर से पटकी हुई गेंद, फील्डर मौजूद, अच्छी कोशिश, लेकिन 6 रनों के लिए यहां पर जिस काम में सरफराज सरफू चुके थे उसमें आसिफ कामयाब हुए। पटकी हुई गेंद थी, उसको सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। आसिफ शेख ने आते के साथ 6 रन लगाए और फिर से उठाकर खेलने की कोशिश, फील्डर वहां पर मौजूद और ये और एक झटका। पहली गेंद पर छक्का लगाया था, समझदारी से बल्लेबाजी करना चाहिए थी आसिफ को, लेकिन हेमांग के दस्तानों में यह गेंद। चौवालीस रनों पे लगने वाला यह तीसरा झटका नेशनल फाइटर को। अभी भी एक्सपीरियंस बल्लेबाज कुबैब शेख मौजूद हैं, वो समझा रहे हैं किस तरीके से बल्लेबाजी करनी चाहिए, अपना अनुभव का निचोड़ दे रहे हैं यहां पर जूनियर बल्लेबाजों को। बहुत अच्छी बात है, उनसे ना कुछ सीखने मिलेगा, जरूर ना जरूर सीखने मिलेगा जूनियर प्लेयर्स को। और आगे की गेंद थी, हल्के से टैप कर दिया, 1 रन लेने की कोशिश, रनआउट का मौका, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। और यहां पर फिर से एक बार खुबैब शेख स्ट्राइक पर। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद, फील्डर मौजूद और यहां पर काफी अच्छी ट्राई कोशिश, लेकिन ये कैच हो सकता था। देखते हैं बदरुद्दीन ने ये कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर 51 रन, 50 रन भी पूरे हुए नेशनल फाइटर के यहां पर 3 विकेटों के नुकसान पर। आधा पड़ाव पार कर चुके हैं नेशनल फाइटर यहां पर, 4 ओवर में 51 रन बना चुके हैं, काफी अच्छी शुरुआत मानी जाएगी ये। बदरुद्दीन अगर ये कैच लपकते तो काफी अच्छा कैच माना जाता, लेकिन उनसे हाथ से लगकर ये सीमा रेखा के बाहर गई गेंद 6 रनों के लिए। और फिर से एक बार चतुर चालाक चंचल गेंदबाज जाकिर शेख आते हुए, और खुबैब शेख की बात करें 37 रन पर पहुंच गए। लगता है टीपीएल की फर्स्ट 50 देखने मिल सकती है अपनों को। अवेश भाई, जरूर हो सकता है पहला 50 देखने को मिल सकता है।
मैं चाहूंगा कि हो जाए, कमेंटेटर कर्स ना हो जाए। लेकिन बॉलिंग में जाकिर हाजी का कह नहीं सकते, कभी भी मछली फंसा सकते हैं। और यहां पर काफी अच्छी गेंद, स्टंपिंग की अपील लेकिन नकारा। हमारे दोनों ही अंपायर काफी चुस्त दुरुस्त हैं। काफी खूबसूरत गेंद। जाकिर हाजी अपना एक्सपीरियंस यूज करते हुए। और यहां पर लगने वाला फैसल बारोट के बल्ले से लंबा छक्का, काफी बिले 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 बेले सिक्स। काफी अच्छे बल्लेबाज है यहाँ पर फैसल बारोट, काफी तगड़े हैं, काफी लंबे छक्के लगाते हैं। जैसे ही उनके पाले में गेंद आती है वो सीमा से बाहर जाती है। पहले हाजी ने चकमा दिया था, अभी हाजी को चकमा दिया है फैसल बारोट। उनके बैट से आग उगलती हुई। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता हुआ फैसल बारोट। और यहां पर फील्ड में कुछ तब्दीली करते हुए यहां पर जाकिर शेख। अगली गेंद जाकिर की फैसल बारोट को। और फिर से उठाकर खेल दिया है, प्लेयर उसके नीचे मौजूद बदरू, और यहां पर जाकिर शेख ने विकेट प्राप्त किया। लेफ्ट हैंड गेंदबाज थे, उन्हीं को देखकर वो गेंदबाजी में आए थे। काफी अच्छी गेंदबाजी, एक छक्का खाया तो उसके बाद कमबैक किया, यहां पर अच्छा विकेट लिया। जानते हैं हवाओं का रुख किस तरफ है, आगे की तरफ गेंद खिलाई, सामने पे मारने पे मजबूर किया यहां पर फैसल बारोट को। और इसी के साथ जाकिर हाजी के 300 विकेट पूरी हुई। माफ करिएगा जावेद भाई पठान, 300 नहीं शायद 3000वां विकेट होगा, क्योंकि उन्होंने जितने मुकाबले खेले हैं हमने उतने देखे भी नहीं है। और यहाँ भाई क्रिक हीरो पर दिखा रहा है 300 विकेट पूरे हुए हाजी साहब के। ओ क्रिक हीरोज की बात है जावेद भाई, लेकिन ये काफी पुराना चावल है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, 1975 से खेल रहे हैं ये। सही बात है, लेकिन उस टाइम पर क्रिक हीरो नहीं था मेरे दोस्त। उसी वजह से मैं बता रहा हूं कि 2700 विकेट जो है वो ऑन पेपर है। अच्छा सही बात है, वो पता नहीं था मुझे, लेकिन जो लाइव स्कोर है मैं उसी के मुताबिक बता रहा हूं अवैस भाई। जी जी जाते हैं, माफ कीजिएगा मुझे पता नहीं था। तो हाजी साहब की 3000 विकेट पूरी हुई। और यहां पर नए बल्लेबाज केएस पटेल लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की जगह लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं यहां पर नेशनल फाइटर। ओ केएस को भी चकमा दिया। लेफ्टी के मानो मोरली धरन है ये, लेफ्टी के लिए खतरा जाकिर हाजी। क्या बात है, क्या नफी तुली गेंदबाजी करते हुए जाकिर हाजी। और फिर से उठाकर खेल दिया है केएस पटेल ने, जो कि जाने जाते हैं माने जाते हैं लंबे छक्के लगाने में। और यहां पर बिली का अपना अंदाज, अपने अंदाज में बिली देखिए, बिली 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 बिली। केएस पटेल जिस काम के लिए उनको भेजा गया था वो पूरा किया। लेकिन जावेद पठान आपको अभी भी बता दूं, और यहां पे एक्सपीरियंस से भरपूर, और यहां पर विकेट, काफी चतुर चालाक चंचल जाकिर हाजी ने, जाकिर शेख ने फंसाया, बड़ी मछली फंसाई है यहां पर। दोनों ही लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों का विकेट लिया, एक्सपीरियंस से भरपूर। पहली गेंद भटके थे, बॉडी लाइनअप पे की थी, अभी वाइड गेंद वाइड लाइन पे की, और यहां पर विकेट लिया स्टंपिंग के रूप में। और यहां पर जावेद शेख आमद वाला इवेंट के ऑनर, उनके तरफ से मलिक फिरोज को 200 रुपए की इनामी राशि दी जाती है। नए बल्लेबाज कप्तान सोहेल पैप आते हुए, आमद वाला इवेंट के ऑनर जावेद शेख हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि बड़े बड़े शो, कव्वाली, ऑर्केस्ट्रा सभी में बड़ा नाम किया है उन्होंने पूरे इंडिया में। रईस अनिस साबरी हो, हाजी छोटे मजीद सोले हो, या फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी नाम ले लीजिए आप, किसी को भी आप बुक करना चाहते हो तो कांटेक्ट कीजिए आमद वाला इवेंट।
राइट वे इंश्योरेंस ने आज पीछे से बॉलिंग चालू की, पार्ट टाइम बॉलरों को बॉलिंग कराई है। अवेश भाई क्या कहना है आपका? अभी उनके प्रमुख गेंदबाज आए हैं, यावर गौर। रणनीति में कुछ तब्दीली की है नेशनल फाइटर ने, और कप्तान सोहेल पेप आए यहाँ पर, हल्के हाथों से खेला। लेदर बॉल काफी खेल चुके हैं, जानते हैं किस तरह से कट लगाना है, पुल लगाना है। हल्के हाथों से खेला, 1 रन पूरा किया। चांद अली सैयद जो उनके ऑनर है, जाहिद भाई मैं उनको आपको बता रहा था, अभी भी जो प्रेक्षक बैठे हुए उनके बल्लेबाजी देखने के लिए बैठे हुए यहाँ पर। और यहाँ पर हवा में गेंद, यावर और उसके नीचे मौजूद, और ये ड्रॉप। ओ माय गॉड, खुबैब शेख को आप इतने चांस नहीं दे सकते। पहले बदरुद्दीन ने ड्रॉप किया था, अब यावर गौर ने ड्रॉप किया है। यावर गौर को मुझे लगता है अवेश भाई उन्होंने सूरज नड़ा है, लेकिन वो फील्डर बहुत अच्छे है। और अभी कुछ देर पहले का नजारा देखा था मैंने, चांद अली सैयद स्ट्रेचिंग कर रहे थे, शायद अगले बल्लेबाज हो सकते हैं जाहिद भाई। जी बिल्कुल, हवाएं भी उनकी तरफ है। और पटकी हुई गेंद कप्तान ने खेला है, लाजवाब शॉट 6 रनों के लिए। यहां पर कप्तानी पारी खेलनी होगी मलिक सोहेल कप्तान को, जो कि ऑलराउंडर की भूमिका में है नेशनल फाइटर की ओर से। गेंदबाजी में अपना लोहा मनवा चुके हैं, लेकिन बल्लेबाजी में लोहा नहीं मनवाया है। देखते हैं इस मैच में कितनी बल्लेबाजी कर पाते हैं, क्या स्कोर पे ले जाते हैं यहां पर नेशनल फाइटर को। फिर से एक प्रयास किया, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए बल्लेबाज। कुबैब शेख की दुआएं उनकी फैमिली के साथ काफी लगी हुई है, सीजन 4 तक पहुंचे, लेकिन अभी भी उनकी फैमिली इंतजार कर रही है एक बड़ी पारी की। और यहां पर काफी चतुराई से खेला, रनआउट का मौका, लेकिन थ्रो नहीं किया। शायद बैकअप नहीं था इसके लिए, फील्डर ने थ्रो नहीं किया। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति पर 74, 5 विकेट, 5 विकेट के नुकसान पर 2 ओवरों का खेल शेष है। जावेद भाई क्या लगता है कितना स्कोर पे पहुंचेगी यहां पर नेशनल फाइटर? 76 रन हो चुके हैं। दोनों ही बल्लेबाज कुछ बातचीत करते हुए, खुबैब शेख जो अपना एक्सपीरियंस है पूरी तरह का शेयर करते हुए। 74 for 5 wickets lost after 6 overs. National fighter and right way insurance. This is a big match, big class, and viewers are watching the big matches on TPL4. और खुबैब शेख अपने 68 10 रन दूर। और यहां पर खेल दिया कवर की जानिब, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। इसी के साथ 1 बाउंस 4। बिली 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 चौका। खुबैब शेख जानते हैं मांग व्यास किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। आखिरी साल उन्हीं की टीम में थे यहाँ पर हेमांग व्यास। न हाई देखा न बाई देखा, खुबैब ने सिर्फ गैप देखा। काफी अच्छी खूबसूरत पारी खेलते हुए खुबैब शेख, जितनी तारीफ करो उतनी कम। विकेट कीपिंग करते हैं, जानते हैं कि हेमांग व्यास किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। और फिर से उठाकर खेल दिया, इस बार लियाकत सैयद मौजूद, और एक ड्रॉप। ओ यहां पर खुबैब शेख के लिए दुआएं चालू है, दुआएं की गई है, लगता है उसका असर यहां पर नजर आता हुआ। क्या बात है, खुबैब शेख काफी लकी है, 3 कैच ड्रॉप हो चुके हैं यहां पर। अगली गेंद यहां पर उठाकर खेलना चाहते थे कप्तान, लेकिन सामने यंग प्लेयर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। बड़ी मछली फंसाई थी हेमांग व्यास ने एक चौका खाने के बाद, लेकिन टीम के ऑनर लियाकत अली सैयद से ये कैच ड्रॉप हुआ। एक कैच बदरुद्दीन ने ड्रॉप किया और एक कैच यावर गौर ने खुद अपनी गेंदबाजी में ड्रॉप किया। और यहां पर फिर से उठाकर खेल दिया, कवर की जानिब खेलना चाहते थे, पॉइंट की तरफ गेंद गई, लेकिन फायदा मिलेगा 4 रनों के लिए।
काफी अच्छे रंग में नजर आ रहे हैं यहाँ पर। देखना है यहाँ पर राइट वे इंश्योरेंस ने यहाँ पर कैचेस छोड़े या मैच छोड़ी है। टीपीएल का पहला अर्धशतक देखने के लिए तैयार रहे। 1 रन दूर खुबैब शेख। और यहाँ पर हल्के हाथों से खेला काफी शानदार टीपीएल play। 4 का पहला 50 यहाँ पर पूरा करते हुए खुबैब शेख। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर सराहना करनी होगी। उनका डगआउट उनकी सराहना करता हुआ पहला 50 यहाँ पर बनाया टीपीएल 4 का। काफी वक्त से इंतजार था कि कौन बनाएगा। लीजिए खुबैब शेख पहली टीपीएल में 50 रन टीपीएल 4 में बनाने वाले बल्लेबाज। खुबैब शेख टीपीएल 4 का पहला 50। और यहां पर कप्तान ने खेल दिया कवर की जाने, फिर से बदरू मौजूद और एक ड्रॉप। पता नहीं हाथ में क्या लगाकर आए हैं राइट पे इंश्योरेंस के फील्डर्स। और यहां पर देखिए चुस्ती, देखिए यहां पर खुबैब सिंह की और यहां पर डायरेक्ट इन हेमांग व्यास का। और यहां पर मलिक सोहेल रनआउट के रूप में वापस जाएंगे। कैच ड्रॉप हुआ था लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। खुबैब सिंह 2 रन लेना चाहते थे, मलिक सोहेल उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन विकेट मिलेगा राइट में इंश्योरेंस को। अच्छा डायरेक्ट हिट लगा यहां पर हेमांग व्यास ने। और राइट वे इंश्योरेंस क्या कर रही है आज फील्डिंग में अवेश भाई, कैच पे कैच छोड़ रही है। लगातार ये छठा मां कैच ड्रॉप किया है अवेश भाई। सात ओवर की समाप्ति पर 86 रन हुए हैं। आखिरी ओवर यहां पर इस इनिंग का। खुबैब शेख काफी आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं यहां पर। 3 कैच छोड़े यहां पर। हाथ में गोंद लगा के आनी चाहिए थी, पता नहीं क्या लगा के आए, तेल लगा के आए राइट पे इंश्योरेंस के फील्डर्स। और यहां पर देखिए उसका खामियाजा भुगतना होगा। लियाकत अली सैयद आपने भी कैच छोड़ा था, आपको भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। फुल टॉस गेंद थी, उसको अपना फेवरेट जोन फेवरेट शॉट में खेलते हुए खुबैब से एक स्वीप कर दिया यहां पर 6 रनों के लिए। और यहां पर अभी भी 5 गेंदें शेष है। 92 रन बन चुके हैं यहां पर नेशनल फाइटर्स के। और यहां पर अच्छी वापसी, अच्छी गेंद, लेकिन उतनी ही अच्छी तरीके से खेला पॉइंट की जानिब। 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर बल्लेबाज को। खराब गेंद थी लेकिन सही नसीहत नहीं दे पाए वहां पे। खुबैब शेख के द्वारा एक अच्छी पारी खेली जा रही है। टीपीएल के पहले अर्धशतक बल्लेबाज मिल चुके। जो अनुभवी कमेंटरों की जो राय थी वहां से उनको चकमा दे के खुबैब शेख ने अपनी पारी से पहला अर्धशतक हासिल किया टीपीएल सीजन 4 के अंदर। शोएब पठान के सेफ हैंडों में ये कैच। लगातार विकेटों का पतन हो रहा है। सामने अपने सेट बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे लेकिन वो कोई भी बल्लेबाज खुबैब शेख का साथ नहीं दे पा रहे। लेकिन अब जिस बल्लेबाज का इंतजार था, चांद अली सैयद इस टीम के ऑनर, अब बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच रहे हल्के हल्के कदमों के साथ मैदान में आते हुए। इंतजार खत्म हुआ। चांद अली अपने हल्के हल्के कदमों से देखते हैं चांद अली 3 बॉल में कितने छक्के लगाते हैं। 2 बॉल बाकी और चांदू की आंखों में अंगार है। आखिरी गेंद
दोनों तरफ डाई लगाई, लेकिन इसमें रन मिलेंगे जरूर बाई के रूप में 4, यानी जीतने के लिए 100 रन बनाने होंगे राइट विंग सदस्य की टीम को। लेकिन तालियां होनी चाहिए कुबेब शेख की बल्लेबाजी से। 24 गेंदों में 58 रन की पारी, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल। अपने इस बीपीएल के अंदर धूज रहे थे अपने परफॉर्मेंस से, लेकिन इस पारी में जहां जरूर थी टीम को, सही वक्त पे सही पारी कुबेब शेख के लिए। गोल्डन की और तांदलजा रॉयल्स दोनों के कप्तान से गुजारिश है अपनी प्लेइंग 11 इंपैक्ट प्लेयर लेकर टॉस के लिए आ जाए, जल्द से जल्द पहुंचे टॉस के लिए तांदलजा रॉयल्स और गोल्डन की। नेशनल फाइटर से गुजारिश है अपनी फील्ड सजा दे और राइट वे इंश्योरेंस अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को विकेट पर भेज दे। तांदलजा रॉयल्स के कप्तान के कानों में अगर हमारी आवाज जा रही है तो वो कमेंट्री बॉक्स के पास टॉस के लिए पहुंचे। और गोल्डन की के भी कप्तान, गोल्डन की के लिए टीपीएल 4 का सफर समाप्त हो चुका है। इनकी आखिरी मैच रहेगी। 5 मैचें खेले हैं, पांचों 5 मैच में हार का सामना करना पड़ा है गोल्डन की को।
तांदलजा रॉयल्स के कप्तान से गुजारिश है कि वो टॉस के लिए पहुंचे। तांदलजा रॉयल्स के कप्तान से गुजारिश है। तो दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई सलामी जोड़ी मैदान पे, गेंदबाज भी अपने रनअप से तैयार है। एक बड़ा लक्ष्य है। आते ही स्वागत किया बदरुद्दीन के द्वारा, मिलेंगे 6 रन। पहली गेंद पे आउट ऑफ द पार्क, 89 मीटर का 6 बदरुद्दीन के बल्ले से। इसके बाद के टॉस के दोनों कप्तान हमारे कॉम्बॉक्स के पास आ जाए और इसके जो टॉस कराएंगे वो हमारे मेहमान जावेद भाई शेख, आमद वाला इवेंट के ऑर्गेनाइजर यहां पे मौजूद है। उनसे विनती है, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि कीमती वक्त निकाल के इस मैदान पे पहुंचे। उनके हाथों से ये टॉस होगा अगला। लगातार बैक टू बैक 2 6 बदरुद्दीन के बल्ले से। अच्छी शुरुआत अपनी टीम के लिए, जिस शुरुआत की जरूरत थी। राइट इंश्योरेंस को एक बड़ा लक्ष्य दिया है। इस ओवर के बाद टॉस होगा, तो हमारे कैमरामैन भी तैयार रहे। एक लोकप्रिय ऑर्गेनाइजर जावेद भाई शेख, टीपीएल सीजन 4 के अंदर उनके हाथों से टॉस होगा तांदलजा रॉयल्स और गोल्डन की का। ये भी शॉट अच्छा है, लेकिन एक ही रन मिलेगा। जो टॉस होगा उसमें जाहिद भाई ने काफी इवेंटों में लोगों के 4 चांद लगा दिए। गोल्डन की के लिए भी एक चांद लगाना होगा, उनको पहली जीत की जरूरत है। तो ऐसे मेहमान को आमंत्रित किया है जिनको गोल्डन की के लिए पहली जीत की तलाश है। हर मुकाबले में खुद कप्तान गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस मैच में कुछ नया प्रयास किया नेशनल फाइटर्स की टीम की ओर से। एजू को गैलन शॉपी अपने क्वार्टर की पहली और इनिंग की भी पहली। ये उठा के खेला है, फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर है, लंबी दौड़ लगा रहे, मिलेंगे पूरे 4 और 4 की मदद से स्कोर बढ़ के 17 रन हो चुके हैं। पहली 5 गेंद की बात की जाए जहां पे बदरू ने 2 6 लगाए, तो उनके कप्तान की ओर से भी पहला चौका देखने को मिला। तेज आ रही है गेंद, लेकिन देखना होगा। अब टॉस की तैयारी होगी। पहले ओवर की समाप्ति, 18 रन बन चुके हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। जो भी कैमरा मैन है हमारे फोकस करे इस टॉस पे, क्योंकि हमारे मेहमान जावेद भाई शेख, आमोद वाला इवेंट की ओर से टॉस किया जाएगा। तो हमारे कैमरामैन तैयार है, हमारे मेहमान भी तैयार है। कप्तानी में चेंज हुई है, आरिफ को कप्तान बनाया गया है और अंसार बोनी। टॉस में तो जावेद भाई ने 4 चांद लगा दिए गोल्डन की के लिए। पहले टॉस जीता है
गोल्डन की ने टॉस जीता है, देखना होगा उनका डिसीजन। अठारह रन हो चुके हैं पहले ओवर की समाप्ति के बाद। शायद सोहेल को ये एंड अच्छा लग रहा है, बार बार इसी एंड से गेंदबाजी हुई है। प्रयास अच्छा किया था, 100% एफर्ट, तालियां होनी चाहिए इस फील्डर के लिए। सरफराज के द्वारा जिस तरीके से एफर्ट लगाया था वहां पे, इसी तरीके से एफर्ट करना पड़ेगा अगर टीपीएल सीजन 4 में पहुंचना हो फाइनल के अंदर। गोल्डन की ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है कप्तान अंसार पटेल बॉनी की ओर से। स्विच हिट का प्रयास किया लेकिन इस बार संपर्क नहीं हुआ वहां पे। बदरुद्दीन के द्वारा अच्छा कमबैक कप्तान सोहेल मलिक के द्वारा। और हमारे साथी कमेंटर आ चुके हैं हल्के हल्के कदमों के साथ, इमरान पटेल। वाइट और एक यानी 2 रन मिलेंगे इस गेंद पे, अंपायर बिली का इशारा देके। लेकिन हमारे ये अच्छा शॉट है, रन जरूर मिलेंगे यहां पे भी, लंबी दूरी है लेकिन चौका जरूर मिलेगा बल्लेबाज को। और इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ के 25। जिस शुरुआत की जरूरत थी राइट इंसर उसकी टीम को, वो यकीनन दोनों सलामी जोड़ी ने दिला दी है, कप्तान और वाइस कप्तान बदरुद्दीन और सैयद लियाकत अली की जोड़ी। इस मुकाबले में जीतना जरूरी है दोनों ही टीम की। बात की जाए टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए, पॉइंट टेबल में काफी खलबली मच चुकी है। ग्रुप ए की बात की जाए, ग्रुप बी की बात की जाए, ये गलती सैयद लियाकत अली की। वहां पे कॉल बदरू का हल्का सा था लेकिन चकमा निगाह हटी और दुर्घटना घटी राइट वे इंश्योरेंस के लिए। लगने वाला है पहला झटका कप्तान सैयद लियाकत अली के रूप में। अब आगे का हाल जो होगा वो हमारे साथी और सहयोगी कमेंटर इमरान भाई पटेल की आवाज में सुनाई जाएगी कमेंट्री। यहाँ पे ऐसे रन की कोई ज़रूरत नहीं थी, बढ़िया स्टार्ट मिला था। 1 ओवर और 3 गेंदों में 25 रन बना लिए थे। रनआउट के स्वरूप में विकेट जाती हैं तो फिर टीम की जो पारी है वो लड़खड़ा जाती है। जब बैट से रन आते हो तो फिर इस तरह रन लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। यहाँ पे मैं कहूँगा बदरुद्दीन और लियाकत अली का दोनों का कॉल में बहुत बड़ी गलती थी। ऐसे कॉल में हमेशा विकेट ही गिरती हैं। यस नो, जहाँ पे कॉन्फिडेंस ना हो वहाँ पे रन ही ना लिया जाए, क्योंकि आपके बल्ले में इतना दम है कि आप रन कोई भी गेंदबाज को कर सकते हैं। तो फिर ऐसे रन लेने में आप अपनी विकेट न खो बैठें, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो वन डाउन क्रम पे फैजी को भेजा गया है बल्लेबाजी करने के लिए। सैयद लियाकत अली का स्थान लेने के फैजी एक महत्वपूर्ण क्रम पे उन्हें बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान ने भेजा है। आगे की जिम्मेदारी फैजी और बदरुद्दीन पे। देखना होगा 30 यार्ड सर्कल के अंदर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर मौजूद थे लेकिन जब तक फील्ड हो फैसल के द्वारा एक ही रन मिलेगा। वहां पे आते ही फैजी ने अपने अकाउंट को ओपन किया, स्कोर को बढ़ाया। हम जब ट्रैवलिंग में थे हमने देखा कि चाचा ने आज पहली 50 की है। द ओल्ड इज गोल्ड, द वन एंड ओनली वन कुबैब शेख की बैट बल्ले से पहला टीपीएल सीजन 4 का 50 आया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और सबसे खूबसूरत बात, 58 रन की पारी खेलने के बाद विकेटों के पीछे खड़े हैं। 2 मिनट वेट, अंपायर 2 मिनट वेट।
2 ओवर की समाप्ति में 27 रन, एक बहुमूल्य विकेट खोने के है कि बदरू का दिल आया है चांद अली पे, क्योंकि गेंदबाजी में आए हैं चांद अली। देखते हैं दिल आया है चांद का या फिर बदरू का दिल आया है चांद पे, और आने वाली शेष गेंद ही बताएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहीं जाइएगा मत, चांद अली द गबू फ्रॉम ऑक्सीजन एंड। बहुत ही बढ़िया गेंद की शुरुआत, बहुत ही बढ़िया ओवर की शुरुआत। यहाँ पे कप्तान चाहेंगे चांद अली सैयद एक ब्रिलियंट ओवर चमिन दवास की तरह डाले यहाँ पे और टीम की वापसी करे। जो पावर प्ले में राइट इंश्योरेंस से 2 ओवर में 27 मार दिए हैं यहाँ पे चांद अली। सामना करेंगे बदरू ऑक्सीजन एंड से, सोचे समझे धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए चांद अली सैयद। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, आंख ऊपर रहे बल्लेबाज को खामोश किया। ये ओल्ड इज गोल्ड है, जहां पे बल्लेबाजी में कुबेब शेख ने किया, अब गेंदबाजी में रणनीति जैन की और चांद अली सैयद गेंदबाजी में आए और पहली दोनों गेंद डॉट से शुरुआत। इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है। लगता है राइट वे इंश्योरेंस ने जो डगआउट में जो रणनीति बनाई थी वहां पे चांद अली का कहीं पे नाम नहीं था। उन्होंने बॉलरों को टारगेट किया था और ये जो बॉक्स में से बाहर निकला है एक कप्तान का एक ट्रम्प कार्ड है जो चांद अली सैयद के रूप में इस गेंदबाज को बॉलिंग दी है। 2 शेष गेंद डाली है, बहुत ही बढ़िया अभी तक गेंदबाजी की शुरुआत चांद अली सैयद की तरफ से। तीसरी गेंद ऑक्सीजन एंड से बदरू सामना करेंगे। इस बार थोड़ी दिशा से भटके, अगर दिशा से भटके तो बदरू देंगे आपको फटके। ध्यान रखिएगा, आप जो लैंडलाइन डाल रहे थे आपको कोई वेरिएशन लाने की जरूरत नहीं थी। यहां पे टीम का निजी स्कोर पहुंचा 33-3। यहां पे नाइट डिनर के लिए बहुत बड़ा ऑफर आया है। अगर नाइट डिनर फाइनल में आते हैं और चैंपियन होते हैं तो जावेद भाई कव्वाल की तरफ से फर्स्ट क्लास एसी ट्रेन में बुकिंग सारी की सारी टीमों को और मैनेजमेंट को भी साथ में। यहाँ पे जोर से मारना चाहते थे पर चांद अली की चतुराईपूर्वक गेंदबाजी बदरू को रोके रखी है। बदरू का बल्ला खामोश रखा है। बदरू जो 9 गेंदों में 21 रन बनाकर 3 गगनचुंबी छक्कों के साथ, लगता है अगर टॉप 6 देखी जाए, ज्यादा 6 काउंट की जाए तो बदरू सबसे आगे होंगे, ऐसा लग रहा है अजीम भाई। पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस किया बदरुद्दीन की बात की जाए, बल्ले के साथ गेंद के साथ। जाल में फंसाया है। पहली विकेट जाल में फंसाया है, देखना चाहेंगे। हवाओं ने चांद को धोखा दिया और इस टीपीएल की हवाओं ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यहाँ कोई हाइट वाले फील्डर चाहिए थे, काफी करीब गेंद गिरी है। आसिफ जैसे फील्डर खड़े थे वहां पे, उनके हाथों के काफी करीब से गेंद गई। चांद अली की इसमें कोई गलती नहीं थी, हवा का साथ मिला, बल्ले से भी सही टकराई नहीं थी लेकिन ऊंचाई ज्यादा मिली थी, वहां हवा के सपोर्ट से ये 6 जाती हुई। और फैजुल कबीर के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का और टीम का स्कोर पहुंचा है 40। लंबी रेस है, रेस में जुड़े हैं राइट वे इंश्योरेंस, तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं।
अच्छी गेंद से अपनी ओवर की समाप्ति की यहाँ पे चांद अली की बात की जाए 13 रन जरूर खर्च किए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हुई है। काफी सालों के बाद गेंदबाजी की, लेकिन सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 36 गेंदों के अंदर 60 रन चाहिए, प्रति बॉल 2 रन बनाने हैं। मलिक सोहेल अपनी खाते की दूसरी ओवर जोर से मारना चाहते थे, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। नेशनल फाइटर के रणवीर वीर योद्धा बदरुद्दीन का कमाल जारी है बल्ले से। 9 गेंदों में 21 रन और फैजू 2 गेंदों में 7 रन। यहाँ पे रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे, पर चालाक बॉलर मलिक सोहेल ने उन्हें बांध के रखा और एक अच्छी सी एज, और यहाँ पे विकेट कीपर का बहुत बढ़िया कैच माना जाएगा। महान बल्लेबाज विकेटों पे आ गए हैं शोएब पठान, जिनके बल्ले से बहुत लोगों को आशा है, लोगों की दिलों की धड़कन है। सन्नी देओल गड्डी लेके आया था, शोएब पठान बैट लेके आए हैं। आते ही बड़े शॉट का प्रयास किया, लेकिन वहां पे संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन चांद अली की इस फील्डिंग से तालियां होनी चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड, इतनी उम्र में भी जो फील्ड है, ये बॉडी के साथ जो फील्ड की है चांद अली के द्वारा। शोएब के भी बल्ले से देखना होगा इस पारी में कितने रन बनते हैं। महत्वपूर्ण मुकाबला है, यहां से जीताना जरूरी है अपनी टीम के लिए। बड़े शॉट का प्रयास किया, लेकिन जमीन के सहारे गेंद गई है। मिलेंगे एक रन से अपने अकाउंट को ओपन किया। स्कोर बढ़ के 42, 2 विकेटों के नुकसान पे। अभी भी 26 गेंदों के अंदर 58 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। दर्शक दिल थाम के बैठे, अपने मोबाइल को ऑन करके बैठे। जिस तरीके से ये मुकाबले चल रहे, ये शॉट अच्छा है, जरूर मिलेंगे यहां पे भी रन पूरे 4, जिससे प्रयास किया बदरुद्दीन ने। रोके तो किस तरीके से रोके। अगर बदरुद्दीन की सभी पारियां देखी जाए इमरान भाई, तो उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती, बाकी जो भी पारियां खेली अपने टीम को बेहतरीन लाजवाब उम्दा शुरुआत दिलाई है बदरुद्दीन ने। लेकिन मध्यम क्रम के बल्लेबाज और आखिर के उनके जो बल्लेबाज है, उन्होंने नाराज किया इस टूर्नामेंट में। ये गलती लौटना पड़ेगा। यही हुआ है बदरू के साथ। बढ़िया शुरुआत दी है, पर भी वो उसे एक बड़े फिगर में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। उन्होंने अपना काम किया, 11 गेंदों में 26 रन बनाकर पवेलियन में पीछे लौट रहे हैं।
अब यहाँ से अगर हम इनको मैच जीतना है तो शोएब की एक बड़ी पारी जिसका इंतजार है हमें, हमारे व्यूअर्स को, हमारे तानलजा के रहवासियों को, इंडिया के रहवासियों को जरूरत है। मनोरंजन हो रहा है, बेहतरीन मनोरंजन देखने को मिल रहा है एसटीपीएल सीजन 4 के अंदर। लेकिन वो बद्रू की गलती, बद्रू के पास बल्लेबाजी में काफी शॉट है, लेकिन जहां अपनी गेम को समाप्त करनी चाहिए, अंत तक जाना चाहिए, वो स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रहा है। ये नए जनरेशन के प्लेयर है ना, ये फिनिश करना नहीं जानते हैं। इसीलिए अभी सचिन तेंदुलकर यहां पे याद आते हुए कि वो जब भी पारी चालू करते थे, जब लंबी पारी खेलते थे, बड़ी पारी खेलनी है कि अपनी टीम के लिए जीत की ओर बढ़ना होगा। शोएब पे बड़ी जिम्मेदारी है। उठा के खेलना चाहते थे लेकिन सही संपर्क नहीं हुआ वहां पे शोएब के बल्ले से। फिर भी रन मिलेंगे जरूर, दो के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन रन एक ही मिलेगा। अच्छी फील्ड वहां पे नेशनल फाइटर्स की टीम की ओर से, एक बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है राइट इंश्योरेंस की टीम। 47 रन बन चुके, अभी भी 53 रन चाहिए, यहां से 5 या 6 बड़े हिट चाहिए और वो कारनामा शोएब पठान जरूर कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। लेकिन साथ में है फिरोज मलिक, जिन्होंने पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। अभी भी आशा है दर्शकों की। हर एक बल्लेबाज शुरुआत तो बढ़िया करता है पर उसे लंबी तक लेह में ले नहीं जाते हैं। जैसे ही सोडा जैसे उभरती हैं ऐसे उभरते हैं और फिर धीरे से बैठ जाते हैं। आजिम भाई एकदम सही बात है, लेकिन चांद अली की गेंदबाजी, क्या बेहतरीन गेंद, जाल में फंसाया, लेकिन इससे बड़ी गलती जरूर वहां पे सूरज की किरणें कुछ डिस्टर्ब किया है। लेकिन देखना होगा, नजर हटी और दुर्घटना घटी, वहां पे मौका मिला है फिरोज मलिक को और इसके साथ 49 रन हो चुके हैं। अभी भी चाहिए 51, कुछ भी हो सकता है, गेम ऑन है। दोनों टीम के लिए 50-50 अभी भी मुकाबला। एक तरफ 7 विकेट हाथ में है, 51 रन भी बनाने हैं। दोनों टीम बड़ी मेहनत कर रही है टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए, टॉप करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए मुकाबले जीतना जरूरी है। ये शॉट अच्छा है, देखना होगा फिर से एक बार। अब इस बार नहीं बचेंगे वहां पे फिरोज मलिक। मौका मिला था लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पाए और लगने वाला ये चौथा झटका फिरोज मलिक के रूप में। यही कुछ
लो फुटर्स गेंद थी, ग्राउंड शॉट खेला गया, जरूर एक रन मिलेगा। उस गाने से एक बात और याद आई कि टीपीएल के प्रेक्षक भी कहो ना हमसे टीपीएल से प्यार है। ऑलवेज टीपीएल का परिवार को, टीपीएल के प्रेक्षकों की तरफ से ऑलवेज कहा गया है कि हाँ तुमसे प्यार है, हाँ तुमसे प्यार है। इसीलिए आज चौथे सीजन पे पहुंची है, शिखर पे पहुंची है, लोकप्रिय टूर्नामेंट बन चुकी है। 14 टीमें ने पार्टिसिपेट किया है, अभी भी 10 टीमें बोल रही है हमें लो हमें लो हमें लो। इंशाल्लाह आगे भी मौका मिलता रहेगा सभी टीमों को। वही तो प्यार है, आप नहीं समझोगे सनोरीटा। ये गेंद पटकी हुई थी, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, 1 बाउंस चौका मिलेगा। चांद अली की गेंद में शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद फेंकी थी, वहां पे फील्डर मौजूद नहीं था, वहां पे कीपर नाराज है। लेकिन ओवर की भी समाप्ति होती हुई 5 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे अभी भी 46 रन चाहिए 18 गेंदों में। क्या बोलते हैं हमारे दर्शक इस मुकाबले? ये बॉलरों, शोएब आ गया है, शोएब पठान आ गया है। ये गाना था शोएब के लिए और बॉलर बच के रहे शोएब के साथ, क्योंकि शोएब का बल्ला बोल रहा है। शोएब के बल्ले से एक चौका निकला है और निजी स्कोर पहुंचा है 6 रन। उड़ा के खेल दिया है, देखना होगा फील्डर वहां पे मौजूद है। एक आसान सी कैच थी, सुभान के द्वारा वहां पे कैच ड्रॉप की। यकीनन अच्छी फील्डिंग की है इस टूर्नामेंट में, लेकिन यहां गलती की है और यह गलती महंगी साबित हो सकती है। अभी भी 44 रन चाहिए 17 गेंदों के अंदर। रिकॉर्ड की बात की जाए तो प्रति ओवर 15 से ऊपर रन बनाने हैं राइट वे इंश्योरेंस की टीम को। फहद पटेल अपने कोटे का पहला इनिंग का यह छठा ओवर है। एक अच्छे गेंदबाज है नेशनल फाइटर्स टीम के लिए। कप्तान ने आज उनको फिर से वही रोल दिया है, छठे और 8वें ओवर के लिए उनको रखा था, पहली ओवर फेंक रहे। लो फुलटॉस गेंद थी, जमीन के सारे स्ट्रोक खेला गया है, वहां पे फील्डर मौजूद है, एक ही रन जरूर मिलेगा। वहां पे हल्के से फंबल हुए, लेकिन फिर भी एक रन, एक रन से यहां बात नहीं बनेगी। यहां चौके और छक्के चाहिए, क्योंकि रिक्वायर्ड की बात की जाए तो 16 के करीब पहुंच चुकी है। तो प्रति ओवर 2 बड़े हिट चाहिए, 4 सिंगल चाहिए। यहां से एक आती सी पारी, एक बड़ी पारी, एक लंबे शॉट, और ये काबिलियत रखते हैं शोएब पठान की बात की जाए तो, लेकिन करके बताना पड़ेगा। काबिलियत भी है, नाम भी है, सब कुछ है, ओल्ड भी है, लेकिन गोल्ड बनना पड़ेगा। यहां पे गोल्ड नहीं बनेंगे, ये डायमंड बनेंगे। हमें इनके नाज है कि आज ये डायमंड बन के बाहर निकलेंगे। शोएब, लेडीज एंड जेंटलमैन, बनने रहिएगा, क्योंकि जब तक शोएब है सब कुछ मुमकिन है। लेकिन चकमा दिया चतुर गेंदबाज की ओर से, चतुर विकेट कीपर की ओर से जो गेंद पकड़ी गई। यहां पे बिंदी गेंद काफी मुश्किल ही साबित कर सकती है राइट विंग सर्विस की टीम के लिए। और ये खेल दिया है, अब मिलेंगे पूरे 6 एक्स्ट्रा कवर में। लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला गया वहां पे शॉट शोएब पठान के द्वारा, और ये 6 भी काफी कम बल्लेबाजों के अंदर देखने को मिलते हैं। जो छक्का लगाया है शोएब पठान के बल्ले से निकलने वाला ये पहला 6, एक चौका भी लगा चुके हैं। ये बल्लेबाज को आखिरी गेंद तक रहना पड़ेगा, आखिरी रन तक रहना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। एक महत्वपूर्ण पारी खेलनी होगी। बड़े शॉट का फिर से प्रयास किया था, लेकिन इस बार संपर्क नहीं हुआ।
यहाँ पे अगर शोएब पठान 3 छक्के लगाते हैं तो उनके दोस्त की तरफ सोहेल पटेल, जिन्हें सोहेल गगे के नाम से जानते हैं, उनकी तरफ से 5,000 रुपए का इनाम है। बड़ी इनामी राशि शोएब पठान के लिए, देखना होगा क्या कर पाते हैं जो कारनामा बदरुद्दीन ने किया था। ये मौका था, ये गेंद जरूर गंदी थी लेकिन उसको नहीं खेल पाए। ओवर की समाप्ति, 12 गेंदों में 37 रन चाहिए। अब इस मुकाबले को जीतने के लिए यहां से 6 खराब गेंदें चाहिए और यहां से 6 अच्छी गेंदें चाहिए नेशनल फाइटर्स टीम को, लेकिन पीछा जरूर किया है राइट विंसर्स की टीम ने भी। अभी भी मुकाबला गेम ऑन है, अभी भी कुछ भी हो सकता है और इस टूर्नामेंट में वो करके बताया आलिया 11 के बल्लेबाज ने। बारह गिनो अजीम भाई, गिनती माधुरी दीक्षित गिनवा रही थी, पर हमें तो 12 तक की गिनती करना है क्योंकि बाहर शेष गेंद आना बाकी है। शॉट में ताकत नहीं मिली, दूरी नहीं मिली, चांद अली जरूर मिले गेंद के नीचे। जिस तरीके से फील्ड हो रही है चांद अली के द्वारा। ओनर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 2 ओवर डाली है, 21 रन और एक महत्वपूर्ण विकेट उनके खाते में आई है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मानी जाएगी चांद अली सैयद की। अभी अज्जू आए हैं अपनी कोठे का दूसरा ओवर और टीम की ओर से 7वां ओवर लेके। जिस तरीके में आज गेंदबाजी की है, मेरे को लगता है कि यकीनन आने वाले सभी मुकाबले अब चांद अली सैयद 11 के अंदर रहेंगे। हमने तो हर बार कहा है चांद अली सैयद को, जब भी मिले हैं आप गेंदबाजी करिए, आप बल्लेबाजी करिए, पर वो थोड़ा लो कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरते हैं। पता नहीं क्यों वो लो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। शोएब बार बार प्रयास कर रहे हैं, जरूर कामयाब भी 2 बार हुए हैं, लेकिन यहां से शोएब को और 4 या 5 गगनचुंबी छक्कों की जरूरत है और यहां से एक नाम करना होगा टीपीएल के अंदर, जैसे कल हसन ने करके बताया था आलिया 11 के लिए। शोएब को भी मौका है और ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हो सकता है इस टीपीएल के अंदर और बहुत कुछ हुआ है। काफी प्रयास हो रहे लेकिन गेंदबाज की भी चतुराई की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से वेरिएशन कर रहे हैं। यहां पे एलिस की याद आती हुई ऑस्ट्रेलिया की जो गेंदबाज है, इंडिया के बल्लेबाजों को इतना परेशान किया। जब भी गेंदबाजी करने के लिए आते थे विकेट लेते थे और वो विकेट में वेरिएशन ही होती थी। बिल्कुल सही कहा अजीम भाई आपने, वेरिएशन है तो गेंदबाज की यहाँ पे जगह है, अगर वेरिएशन नहीं है तो बल्लेबाज उन्हें फोन नंबर देते हैं। ये जाल में फंसाया है, अब लौटना पड़ेगा। जो आशाएं थी शोएब पठान पे, वहां पे अब पहले लौटते हुए देखना होगा आने वाले कोई बल्लेबाज अभी भी है जो अपने टीम की डूबती नैया को यहां से तिरा के ले जाए। अंपायर का जो भी डिसीजन रहेगा वो आखिरी रहेगा। 58 रन करने के बाद थोड़े से बलखड़ा गए हैं खुबेब से विकेटों के पीछे। 3 प्लेयरों को 4 की गिनती गिन रहे हैं, ये कैसी गिनती हुई अजीम भाई? ये कभी ये प्रेशर है, प्रेशर में बहुत कुछ हो जाता है।
यहां कूल माइंड रखना चाहिए, ठंडा माइंड रखना चाहिए। छोटी सी गलती मैच से दूर ना कर दे। और ये उठा के खेल दिया है आउट ऑफ द पार्क। 81 मीटर का सिक्स, इस सिक्स की मदद से स्कोर बढ़ के 72। अभी भी 28 रन चाहिए 7 गेंदों के अंदर। यहां से 3 या 4 हिट की जरूरत है और ये कारनामा कर सकते हैं ये बल्लेबाज, इनके अंदर काबिलियत है। शोएब सकीदास में ये काबिलियत है, ये लंबे लंबे छक्के मारने में माहिर है और करके भी दिखाया है। ये गलती मानी जाएगी, कप्तान है, सालों से एक्सपीरियंस है, लेकिन वहां पे फॉलो थ्रू के अंदर नहीं आए। लेकिन आखिरी ओवर अब 6 गेंदों के अंदर 27 रन चाहिए। सत्ताईस रन करते ही इस ओवर में, तो उनके कप्तान के लिए यही गाना गाएंगे अजीम भाई कि आपके आ जाने से। कड़क शॉट खेला गया है, लॉन्ग ऑन की जानिब, वहां पे फील्डर मौजूद है। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा, अभी भी 26 रन चाहिए। अगर ये चतुर बल्लेबाज होते तो रणनीति चेंज करते, कुछ जो अवैध शेख ने करके बताया था। यहाँ पे फहद बहुत चतुर बॉलर हैं, उनके दोस्त अंसार बॉनी की तरफ से उनके लिए ऑफर आई है कि अगर वो विकेट लेते हैं तो 1000 रुपए का इनाम उनके लिए घोषित किया है। अभी भी देखा जाए तो 4 गेंदों के अंदर 4 बड़े हिट चाहिए सुपर ओवर के लिए। अभी भी ऑफर ऑन है फहद के लिए अंसार बॉनी की तरफ से। ये डॉट गेंद, सादिक भाई तरफ से खुएब शेख को 500 रुपए का इनाम घोषित किया है उनकी बढ़िया पारी के लिए। जोरदार तालियां हो जाए उस पारी के लिए, उस चाचा के लिए। लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को। वो उम्र से चाचा लगते हैं पर शरीर से देखो तो आज भी यंग और डायनामिक दिखते हैं। आज भी अगर वो शादी करना चाहे तो लड़कियों की लाइन लग सकती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओनली फॉर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, खींची हुई गेंद थी। इसके साथ मुकाबला फिसलता हुआ नेशनल फाइटर्स टीम की ओर। एक वक्त लग रहा था कि साथ में चल रही थी, गेम ऑन थी, 50-50 था, लेकिन वो गेंदबाजी लगातार डॉट गेंद और इसके साथ यहां पे मैच की समाप्ति जल्द से जल्द गोल्डन की और तांदलजार रॉयल्स आ जाए। और यहां पे हम देखना नहीं चाहेंगे, हमारे मैन ऑफ द मैच है द वन एंड ओनली वन, द यंग, द डायनामिक, जिसका बल्ला बोला है बहुत दिनों के बाद। मोहसिन भाई हमारे
क्योंकि खुबैब को बहुत दुआओं की जरूरत है। कांग्रेचुलेशन फ्रॉम कुबेब शेख। 4 साल का इंतजार यहाँ पे खत्म हुआ। कुबेब शेख, उनकी फैमिली भी काफी खुश होती हुई इस मैन ऑफ द मैच से। पिछले 4 साल से कुबेब शेख को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला था। इस साल इस अर्धशतक के साथ पहली मर्तबा मैन ऑफ द मैच हुए हैं और काफी खुश कदमों के साथ अपने स्टेज के करीब पहुंच रहे हैं। और क्या पारी खेली, वाकई में सबका दिल जीत लिया। एक ही पारी ने कुबेब शेख के लिए तालियां जरूर होनी चाहिए। जिस तरीके से पारी के लिए 24 गेंदों के अंदर 58 रन, 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से। तो कांग्रेचुलेशन फ्रॉम कुबेब शेख फ्रॉम नेशनल फाइटर्स टीम। ये एक चेहरा याद रहेगा टीपीएल सीजन 4 में, जो जिसने पहला 50 किया है। अपनी बीवी की दुआ, अपने माँ की दुआ, किस दुआ के साथ आज बल्लेबाजी करने आए थे। मैच से पहले खुबैब शेख, हमें पता चला कि बीवी के पास दुआ लेने गए थे, माँ का आशीर्वाद, माँ की दुआ लेने गए थे। हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर हैं लेदर पॉइंट, ब्रांड एलिवेटर, सोफिया, एएनएस, टीसीए और सोहेल पेप जो कप्तान है नेशनल फाइटर के। और 500 रुपए का इनाम उनके दोस्त महबूब भाई की तरफ से, सादिक भाई की तरफ से, माफी चाहिएगा, नाम हंसता है ना तो महबूब नाम याद आएगा। महबूब जो है वो बहुत खुश नसीब लोग होते हैं। कोई भाई आइए, आपकी थोड़ी चरने हम लेना चाहेंगे। आपकी आवाज़ कमी है, आपने बहुत मेहनत की है। हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, पर हमने सुना है कि आप इस मैच से पहले अपनी बीवी और अपनी माँ का चेहरा देखने गए थे। इस बात में कितना दम है? मम्मी तो घर पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मम्मी तो घर पे नहीं थे। आवाज़ बेटा, मम्मी तो घर पे नहीं थे, लेकिन बीवी का चेहरा जरूर देख के आया। माशाल्लाह, बीवी फेस टू फेस देखी और माँ जो है वीडियो कॉल पे देख लिया। ये दोनों की दुआओं का असर है, क्योंकि बल्ला बोल नहीं रहा था और सही वक्त पे बोला और सही चेहरे देखे और उस सही चेहरों ने वो दुआएं की। एक माँ की दुआ, एक बीवी की दुआ, ऊपर वाला कभी भी आप नाराज़ नहीं करता उस दुआओं में, उस दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। आपका क्या कहना है, वो दुआ आपको काम लगी है? जरूर जरूर, बिल्कुल। माँ की दुआ हमेशा साथ रहे, बहुत अच्छी बात है, और माँ की दुआ हर वक्त कबूल होती है। एक है जो पैदा करने वाली वो माँ है, और एक है शादी के बाद हम सफ़र कहलाने वाली बीवी। बीवी के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे हमारे माध्यम से? हाँ, मेरी बीवी कल ही बोल रही थी कि आप 4 साल से टीपीएल खेल रहे हो, आपको कभी मैन ऑफ द मैच नहीं मिला। उसके कहने से ही परफॉर्म हुआ है। तो हम आपकी बीवी को इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप इतनी देरी क्यों कर दी आपने सीजन 4 तक? अगर सीजन 1, 2, 3 में दुआएं मांग ली होती तो मैन ऑफ द मैच का, मैन ऑफ द सीरीज भी मिलती। हाँ जरूर जरूर, ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेल प्लेड खुबैब शेख, बहुत बढ़िया इनिंग आपने खेली। और हमारे जो वन मैन गोविंदा की तरफ से 500 रुपये का इनाम खुबैब भाई को। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां होनी चाहिए खुबैब की इस पारी की वजह से। 58 नाबाद। वेल प्लेड खुबैब भाई, आशा रखते हैं कि आप जीवित ने आपने ये जो टूर्नामेंट रखी है, ग्रुप ए को जीवित रखा है। तो देखते हैं आने वाली जो मैच हैं आपकी, आप ऐसी ही उम्दा पारी खेलें और आपकी माँ और बीवी की दुआ आप साथ लेके चले। शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके बेटे से भी हम इंटरव्यू लेंगे कि उनकी भी बहुत ख्वाहिश थी कि हमारे अब्बू जान से कुछ बल्ले से रन निकले। आप जब बल्लेबाजी करने के लिए गए तो आपके मन में क्या चल रहा था? कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने रन मारे, मैन ऑफ द मैच लिया है। अम्मी से बात हुई थी जब अब्बू रन मार रहे थे तब? नहीं। आप यहाँ बैठे बैठे दुआ कर रहे थे कि आज अल्लाह एक ऐसा करम कर दे कि आज अब्बू के 50 हो जाएं। कि कमेंट्री बॉक्स में लोग नाम की चर्चा कर रहे हैं, मेरे अब्बू का नाम नहीं आ रहा है, तो वो आपकी दुआ, आपकी माँ की दुआ, आपकी दादी की दुआ लग गई, ऐसा लग रहा है हमें? हाँ। बिल्कुल सही बात है। हाँ। वेरी गुड, चलो ऐसे ही दुआ करते रहिए और अब्बू का साथ ऐसे ही देते रहिए। हम आपको भी एक दिन ऐसा क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहते हैं कि हमने सुना है कि आप बढ़िया बल्लेबाज हैं। हाँ। Ladies and gentlemen, the junior खुबैब, वेल प्लेड खुबैब भाई, आपने बहुत उम्दा पारी खेली और टीपीएल के इस ग्रुप ए को आपने जीवित रखा है आपकी इस इनिंग के। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी इस इनिंग के। और हम मोहसिन भाई के भी, जो हमारे मेहमान आए हैं अहमदाबाद से, और स्पेशल खुबैब के लिए दुआ कीजिएगा
कि खुबैब ऐसी हमेशा पारी खेलते रहे और इस टीपीएल मंच का हमेशा एंटरटेनमेंट करते रहे। तो गोल्डन की ने टॉस जीता था, पहले फील्ड का फैसला किया कप्तान की ओर से। सलामी जोड़ी जुबेर शेख और इमरान पटेल। ये इस दिन का ये आखिरी मुकाबला रहेगा और दोनों ही टीम का भी। हल्के से पुश किया जुबेर के द्वारा, अपने अकाउंट को ओपन किया और अपने टीम के स्कोर को भी ओपन किया। यहां पे 1 रन से शुरुआत की तंदरजा रॉयल्स की टीम के सलामी बल्लेबाज जुबेर शेख के द्वारा। गोल्डन की के लिए ये आखिरी मुकाबला है, यहां से जीत के फिनिश करती है या पहली मर्तबा ये पहली टीम हो सकती है जो लगातार पूरी टूर्नामेंट में हार का सामना कर सकती है। देखना जाएगा ये आखिरी मुकाबले में क्या